हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसमा ट्यूटर। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला सवाल। 5x plus 3y is equal to 9. This is equation 1. 2x minus 3y is equal to 12. This is equation second. Let's add the equation first and second. 5x plus 3y is equal to 9. 2x minus 3y is equal to 12. 3y से कट हो जाएगा क्योंकि ये सिमिलर है, इसी वजह से 5 प्लस 2 यानी 7x 9 प्लस 12 दैट मीन्स 21. x is equal to 21 upon 7. 7 1s are 7 and 7 3s are 21. x is equal to 3. Place x is equal to 3 in equation 1. 5 multiply 3 plus 3y is equal to 9. 5 3s are 50. 9 में से 50 माइनस करने पर आता है 6. लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है ये छोटा वर्ड है और ये बड़ा वर्ड है. बड़े वर्ड में साइन क्या है? माइनस. तो हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे? माइनस साइन. y is equal to minus 6 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. y is equal to minus 6 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6 and माइनस साइन आएगी, यानी y की वैल्यू आएगी -2. Solution of the equation is 3 and -2. Now you can take a screenshot of this answer. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 3a plus 5b is equal to 26. a plus 5b is equal to 22. 3a वाला 3a plus 5b is equal to 26 इक्वेशन 1 है. a plus 5b is equal to 22 इक्वेशन सेकेंड है. a और b इसमें वेरिएबल्स हैं. 3 और 5 ये कोएफिशिएंट है जो वेरिएबल के साथ है. हमें हमेशा याद रखना है कि इक्वेशन 1 और सेकेंड में कोई भी वेरिएबल, चाहे वो a हो चाहे वो b हो, दोनों में से कोई का भी कोएफिशिएंट होना चाहिए सेम होना चाहिए. इस क्वेश्चन में हमको b का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, 5b, तो अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हम इन दोनों वर्ड्स को कट कर सकते हैं. अब हम करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड. अब हम लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड. हमेशा याद रखो जब भी आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको तीनों जगह पर माइनस की साइन लिखनी है. प्लस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन तीनों जगह पे माइनस की साइन लिखनी है. 3 में से 1 गया 2, ये तो इससे कट चुका है. 26 में से 2 22 यानी 4. a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. a की वैल्यू क्या आ गई है? 2. Now place a is equal to 2 in equation second. a plus 5b is equal to 22. 2 plus 5b is equal to 22. 5b 22 minus 2 20. 20 upon 5. 5 1s are 5, 5 4s are 20. b is equal to 20 upon 5. 5 1s are 5, 5 4s are 20. What is the value of b? b की वैल्यू क्या आ गई है? 4. Solution of the equation. Solution of a and b is 2 and 4. Now you can take a screenshot of this answer. अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, x plus 7y is equal to 10 and 3x minus 2y is equal to 7. अब हम इस इक्वेशन को राइट डाउन कर लेंगे. x plus 7y is equal to 10. This is equation
फर्स्ट 3x minus 2y is equal to 7. This is equation second. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट सिमिलर नहीं है, हमें दोनों में से किसी एक को सिमिलर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये दोनों सिमिलर हो जाए। इस मेथड को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग मेथड। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3. 3 into x plus 7 by multiply 3 और 10 multiply 3. 3x plus 7 3s are 21y and 30. This equation will be called third equation. अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे और उसे करेंगे सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स 3x plus 21y is equal to 30. 3x minus 2y is equal to 7. जब भी आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको हर जगह माइनस के साइन डालना कंपलसरी होता है। 3x से 3x कट गया, 21 में से 2 गया, माइनस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप साइन देखो पहले, प्लस माइनस 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 प्लस। बच्चे अक्सर यही गलती कर देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हमने माइनस करे, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस करके 90 लिख देते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको क्या करना है प्लस माइनस 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 प्लस। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 23y। 13 में से 7 माइनस होता है तो कितना आता है 23। y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 1। therefore y is equal to 1। पुट या प्लेस आप जो भी बोल सकते हैं, पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपको आसान लगती है आप उसमें ये लिख सकते हो। मुझे इस वक्त 1 इक्वेशन आसान लग रही है, मैं इसीलिए उसी में लिख रही हूँ और आपको भी ये सजेस्ट करूँगी इसमें ही लिखो। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। जहां पर भी y है आपको वहां पर क्या लिखना है 1। दैट मीन्स x प्लस 7 y की जगह पे आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। Solution of the equation, solution of x and y is 3 and 1. Now you can take a screenshot of this answer. अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। सबसे पहले हम इक्वेशन उतार लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y is equal to 30. This is called equation 1 and this is called equation 2. जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं x और x इन दोनों वेरिएबल्स का, x का जो वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है वो सिमिलर है, तो हमको यहाँ पर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम करेंगे सब्सट्रैक्ट।
सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको सिंपली लिख लेना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। सब्सट्रैक्ट के टाइम पे आपको नीचे तीनों जगह पर माइनस की साइन देना कंपलसरी होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन देना आपको कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब देखो 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज द आंसर 4y। 13 में से 9 गया तो कितना बचता है 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, y की वैल्यू कितनी आई 1। प्लेस y is equal to 1 in equation second. 2x plus y is equal to 30. अब हम y की जगह पे y की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर +1 है तो इधर पर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। That means x is equal to 6. Solution of x and y is 6 and 1. Now you can take a screenshot of this answer. और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। सबसे पहले हम इक्वेशन उतार लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब तक का मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताई उसमें हम मल्टीप्लाई करके इस्तेमाल कर रहे थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, दोनों वेरिएबल को सेम करके। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि सब्स्टिट्यूट मेथड किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर m के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। अब इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ सॉल्व, वो आप देखिए। m इज इक्वल टू m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। दैट मीन्स m इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6n। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, आपको m की वैल्यू क्या मिल गई है -7 प्लस 6n। अब आप इसको इक्वेशन 1 में जहां पर m है वहां पर आप इसकी ये वैल्यू लिखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग m is equal to -7 plus 6n in equation first. 5m minus 3n is equal to 9. जहां पर भी m है वहां पर आपको ये वैल्यू लिखनी है। दोनों मेथड सिखाना इसलिए जरूरी है कि पेपर में आप वक्त कम होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, माइनस 3n इज इक्वल टू 9। 5 7 जा 35, माइनस की साइन है इसलिए माइनस लिखे। 5 6 जा 30, n का n, प्लस की साइन है इसलिए प्लस लिखे। अब देखिए आप -35 प्लस 30 में से 3 गया 27n और ये 90। 27n को यहीं पे रखो, 90 के साथ उस तरफ ये माइनस जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया 55।
4. Okay, and 27n. N is equal to 54 upon 27. 27 ones are 27 and twos are 54. That means n की वैल्यू क्या आ गई 2. अब हम n की वैल्यू पुट करेंगे. पुट n is equal to 2 इन इक्वेशन. जो भी इक्वेशन आपको सही लगती है आप कर सकते हो. मैं लेकिन प्रेफर करूंगी सेकेंड इक्वेशन. m minus 6n is equal to minus 7. जहां पर n है वहां पर आपको क्या लिखना है 2. 6 2 जा 12. माइनस है तो यहाँ पर आकर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. 12 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 5. यहाँ पर माइनस की साइन नहीं लगी है क्योंकि बड़े वर्ड को प्लस की साइन है. द सोल्यूशन ऑफ m and n is equal to 5 and 2. Now you can take a screenshot of this answer. Question number 5. 5x plus 2y is equal to minus 3. X plus 5y is equal to 4. This is equation 1 and this is equation 2. आप देख सकते हैं कि ये दोनों के कोएफिशिएंट सिमिलर नहीं है. हमें इनको सिमिलर करना होगा. देयरफॉर हमको करना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 5. हमको यहाँ पर 5 लाना है 5 लाना है इसीलिए हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं. x मल्टीप्लाई 5 प्लस 5y मल्टीप्लाई 5 4 इंटू 5. पूरी इक्वेशन को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5x plus 25y 4 5s are 20. This is equation 3rd. अब हम थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. अब हम करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को लिख ले और सबको सब्सट्रैक्ट करना है तो तीनों के नीचे आपको माइनस लिखना जरूरी है. एक्स वेरिएबल के नीचे भी, वाई वेरिएबल के नीचे भी और कांस्टेंट के नीचे भी आपने माइनस की साइन डाल दिए हैं. 5x से 5x कट जाएगा. 25 में से 2 माइनस होने पर आता है 23y. यहाँ पर माइनस 3 है और नीचे माइनस की साइन है. दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस होता है. देयरफॉर 20 और 3 मिलकर हो जाएगा 23. यहाँ पर प्लस होएगा क्वेश्चन. आपको हमेशा ये ध्यान देना है साइन के बारे में. साइन में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे लोग. y is equal to 23 upon 23. 23 1s are 23 यानी y की वैल्यू आ गई है 1. Put y is equal to 1 in equation first. आप y की वैल्यू 1 ले रहे फर्स्ट इक्वेशन में. आप किसी भी इक्वेशन में ले सकते हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में. मैं फर्स्ट ले रही हूँ. 5x plus 2y is equal to minus 3. 5x plus 2y की जगह पर आपको लिखना है 1 is equal to minus 3. 5x plus 2 1s are 2 is equal to minus 3. 5x is equal to ये minus 3 है प्लस उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन यहाँ पर बड़े वर्ड की साइन माइनस है इसीलिए यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है. बहुत बार गलती हो जाती है ये साइन में और उसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. 3 और 2 5 हो गया है. बड़े वर्ड की साइन आपको माइनस लिखना है. 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है देयरफॉर इसी वजह से वो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा.
5 वन जा 5, 5 वन जा 5। अब यहाँ पर आता है आंसर -1, यानी x की वैल्यू आती है माइनस। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 1 एंड -1, यानी x और y की वैल्यू आती है 1 एंड, सॉरी मैं यहाँ पर रेक्टिफाई करना चाहूंगी, x की वैल्यू हमने यहाँ पर -1 लिखी है, इसीलिए आपने यहाँ पर -1 लिखना है और y को 1 देना है। ओके, एंड नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, आपको वैसे ही सेम टू सेम उतार देना है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देख के उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि जो भी नंबर नीचे की तरफ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 3 लिखा है इक्वेशन 1 में, तो आपको ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 3 हट जाए। सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ 4 लिखा हुआ है, तो आपको ये पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 4 यहां से हट जाए। बढ़ते हैं हम आगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, फर्स्ट इक्वेशन को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड 4 इन इक्वेशन सेकेंड, और 4 से सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप पहले पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लो 3 से। आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी नंबर आपको नीचे लिखा है आपको उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 और 3 से कट हो जाता है, 3 और 3 से कट हो जाता है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन थर्ड। 2x, अब आपको सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था? 4 से, तो आपने पूरी इक्वेशन को किस में लिखे हैं? मल्टीप्लाई पोजीशन में 4 लिखे हैं। 2 4 जा 8, x प्लस ये 4 से ये 4 कट हो गया है, यानी y 1 जा y इज इक्वल टू, ये भी ये 4 से 4 कट हो चुका है, यानी यहाँ पर आएगा 11। दिस इज इक्वेशन 13 और दिस इज इक्वेशन 4, सॉरी दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन 4। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है x और y के साथ में जो भी कोएफिशिएंट है वो सिमिलर नहीं है, हमें तो लेकिन सिमिलर चाहिए कोएफिशिएंट जो है कोई भी वेरिएबल में से। अब हमको कोई भी कोएफिशिएंट सिमिलर चाहिए था, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई हम इक्वेशन 4 को करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3, हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 4 को 3 से। 8x मल्टीप्लाई 3, y मल्टीप्लाई 3 और 11 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा 24x, 3y इज इक्वल टू 33, दिस इज इक्वेशन 5। अब हम करेंगे उसको सब्सट्रैक्ट, इक्वेशन को हम करेंगे आगे जाके सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th एंड 5th इक्वेशन को हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। हमें तीनों जगह माइनस के साइन देना जरूरी होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, 24 में से 1 गया तो बचता है 23x
3y से 3y कट हो जाता है इज इक्वल टू 33 में से 10 गया तो बचता है 23। लेकिन यहाँ पे बड़े वर्ड की साइन क्या है, माइनस है, इसीलिए आपको यहाँ पर माइनस लिखना है और यहाँ पर भी माइनस लिखना है। ओके, यहाँ पर बड़े वर्ड की साइन माइनस है, इसलिए मैंने -23 और -23 लिखी हूँ। ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 1। आपको लिखना है x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। जहां पर x है वहां पर हमको क्या लिखना है, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। 10 माइनस 1 is equal to 9. Therefore, y is equal to 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे सामने, 3। Solution of the equation is 1 and 3। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मेरे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में यहाँ पर 99x प्लस 101y एंड 499 लिखा हुआ है और यहाँ पर आगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 लिखा हुआ है। यहाँ पे 99 x में है और यहाँ पे 99 y में है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना है कि आपको एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे 99x प्लस 101y is equal to 499. This is equation first and this is equation second. अब इस क्वेश्चन में 99x है और 99y है, तो हम एक बार इस क्वेश्चन को प्लस करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम सबसे पहले दोनों में से एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। 101 प्लस 99y इज इक्वल टू 501। हम जब भी ऐड करते हैं तो नीचे माइनस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है या प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों को प्लस करने पर आएगा 200x 200y इज इक्वल टू 1000। हमको ये 200 हटाना है यहाँ पर, इसीलिए हमको लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 200 ऑन बोथ साइड। 200 से हमको डिवाइड करना है। टू 200 से 200 कट गया है और यहाँ पर आएगा 5। ये दो जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पर आएगा 5। वैल्यू क्या बची है अभी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन थर्ड। अब आगे हम इसको दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को आपको लिख लेना है और फिर इसे सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने पर तीनों जगह साइन डालना कंपलसरी होता है। यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 2y और 2। बड़े वर्ड की साइन क्या है यहाँ पर? माइनस। ठीक है। अब अगर इसको मैं बदली करती हूँ, डिवाइडेड बाय 2 से करती हूँ आगे जाके, यहाँ पर माइनस हो रहा है क्वेश्चन में, इसीलिए यहाँ पर -2x लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस की साइन, इसलिए ये प्लस 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 माइनस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लस की साइन डाली हूँ। इन दोनों को जब मैं माइनस करती हूँ तो यहाँ पे बड़े वर्ड की साइन माइनस आएगी, यहाँ पे बड़े वर्ड की साइन प्लस है, यहाँ पे बड़े वर्ड की साइन माइनस है, इसीलिए ये साइन को इस तरीके से दिखाया गया है। बड़े वर्ड की साइन माइनस, बड़े वर्ड की साइन प्लस और बड़े वर्ड की साइन माइनस। अब आप करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। आप जब आप दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो आपको बोथ साइड लिखना जरूरी है। ओके, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब मैं करती हूँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड। यानी यहाँ पर आया है -x प्लस y और -1। अब हम चाहे तो इसको इसी तरीके से लीव कर सकते हैं या तो साइन चेंज कर सकते हैं। अब हम साइन चेंज करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन की हम साइन को चेंज करेंगे। ओके, अब जब हम साइन चेंज करते हैं तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जो माइनस था वो प्लस हो गया है, जो प्लस था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 4। अब हमारे सामने थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन दोनों मौजूद है। अब हम इसके आगे का सब सॉल्व करेंगे। ओके, ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन फोर्थ है। अब हम इसको करेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जब हम ऐड करते हैं तो दूसरी जगह पर साइन डालने की जरूरत नहीं होती है। x 2x, y से y कट गया, 5 + 1 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, x की वैल्यू आ गई है 3। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। आप आसान ही इक्वेशन लिया कर। अब हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, x + y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास है, लिख दिया आपने 5 - 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास x भी है और y भी है, तो द सॉल्यूशन सॉरी मैंने सॉल्यूशन की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरीके से 7 क्वेश्चन था उसी तरीके से 8 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 49 x में है और 49 y में है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज इक्वेशन लिख लेते हैं। 49x - 57y इज इक्वल टू 172। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। 57x - 49y, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से हमको एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है और एक बार ऐड करना है। हम सबसे पहले एडिंग करेंगे।
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमको ऐड करना है। आप ऐड करते हो तो आपको नीचे दूसरी साइन डालने की जरूरत नहीं है। अब जब ऐड करें तो कितना होता है ये 106x 106y 2 to 4 7 and 5 12 4 to 4। अब हमको इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा 106 से। अब हम यहाँ पर 106 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर x और y अलग अलग चाहिए, अकेले अकेले कुछ भी नहीं होना चाहिए उनके साथ। तो हम करेंगे डिवाइडेड 106 ऑन बोथ साइड। डिवाइड क्या कर रहे हैं हम 106 से दोनों तरफ, 106 106x 106 और 106y 4 to 4 106 106 से सबको डिवाइड करना है हमें। 106 ये तो डिवाइड हो गए। 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 1 6 6 4 24। तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन थर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। पहले आपने ऐड करे थे, अब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब जगह माइनस की साइन डालना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर बचेगा -8 -8y एंड -80। 0 में से 0 गया 0, 25 में से 70 गया तो 8 बचता है, यानी 80। अब आप करेंगे डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड। आपको सिंपली नीचे 8 लिख देना है। अब आप जब 8 से करते हैं तो 8 से 8 कट गया है, यानी -x - y इज इक्वल टू -10। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फोर्थ। अब हमें थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम करेंगे ऐड। अब हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देख सकते हैं, अब हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम कर रहे हैं ऐड, तो ये x से x कट जाएगा, माइनस माइनस है, और हम ऐड करें तो ये ऐड हो जाएगा 2y आ जाएगा यहाँ पर। टेन में से 4 गया तो बचता है 6। ठीक है, y इज इक्वल टू -6 अपॉन -2। यहाँ पर माइनस, ये साइन की वजह से माइनस आया है, और यहाँ पे बड़े वर्ड की साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। 2 1 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट गया है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब हम आगे इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे।
इन इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रखे -x minus y is equal to -10. दिस इज इक्वेशन फोर्थ। जहां पे भी y है वहां पर हमको लिखना है 3 -x -10 +3। इसकी वैल्यू क्या हो गई -7। अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि आपको बड़े वर्ड की साइन लेनी है यानी माइनस की। इससे ये माइनस कट गए यानी x की वैल्यू आ गई 7। सॉल्यूशन ऑफ x and y is 7 and 3। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 का मैंने पूरा सोल्यूशन आपको बता दी हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे प्लीज कमेंट में आपके क्वेश्चन दीजिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, बता सकूं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल आसमा ट्यूटर। थैंक यू। Take a screenshot of this answer